यस। हेलो, आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके। बोर्ड विजिबल है सभी को? ओके। रेडियस कंप्लीट हो गया था, ठीक है ना? रेडियस कंप्लीट हो गया था ना अपना, ठीक है। हेडिंग लिखेंगे इसके बाद में, आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल। इसमें लिखे द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी the minimum amount of energy required to हाँ, the minimum amount of energy required to remove the most loosely bounded electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom. From the outermost shell of an isolated gaseous atom is known as ionization potential. Is known as ionization potential. Next line. Units are kilojoule per mole, kilocalories per mole, kilojoule per mole, kilocalories per mole, electron volt per atom. Electron volt per atom.
नेक्स्ट लाइन, it is an endothermic process. It is an endothermic process. ब्रैकेट में लिखेंगे जनरली, मेडिकल के हिसाब से एंडोथर्मिक. इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. अपने लिए एक्सोथर्मिक के केस नहीं आते हैं, ठीक है. इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ब्रैकेट में लिखेंगे जनरली. समझिए इस पॉइंट को. ये थ्योरेटिकल पार्ट है, बस इसका इतना सही. अब जो कुछ भी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बिल्कुल नीट ओरिएंटेड टॉपिक से ही है सारे के सारे. आईपी, ईए और ईएन, ये 3 टॉपिक्स जो हैं, रेडियस, आईपी, ईए और ईएन, ये इंपॉर्टेंट है. आईपी और आईई, आयनाइजेशन एनर्जी भी बोलेंगे इसको, ठीक है. जैसे मैं किसी एटम को लेकर के बात करूं, यहां पर ये मैंने 3 शेल बना दिए हैं. कॉन्फ़िगरेशन देखना इसका, 1s2 लिख दिया, 2s2, 2p6 यहाँ पे लिख दिया है, और ये हो गया 3s2. ओके, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, ये 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन गिवन है. थर्ड शेल में 3s2 और ये 3p1 और लिख देते हैं, ठीक है. ओके, तो 3s2 एंड 3p1 ये रहा, ठीक है. इसमें देखिए आप ध्यान से, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सब पर है ना. फर्स्ट शेल पर भी है बेटा, सेकंड पर भी है और थर्ड पर भी है. ये बताओ मोस्ट लूजली बाउंडेड कौन सा है? सबसे लूजली बाउंडेड कौन है? लास्ट वाला है ना. ये तो टाइटली बाउंडेड है, ये उससे और कम हो गया, और ये सबसे कम हो गया. अब ये बताओ इस लूजली बाउंडेड में भी 3s2 3p1 में ज्यादा दूर कौन है? बताओ बताओ. न्यूक्लियस के ज्यादा करीब कौन होता है? एस. तो एस तो न्यूक्लियस से ज्यादा बाउंडेड हो गया. पी है मोस्ट लूजली बाउंडेड. तो थर्ड शेल में जो पी में रखा हुआ इलेक्ट्रॉन है, अगर ये पी नहीं होता तो ये एस वालों को मैं लूजली बाउंडेड कहता. इन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी देना पड़ेगा, उस एनर्जी को हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल. द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन. व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? यहां पे एनर्जी देना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि हमको एक फोर्स को तोड़ना है. प्लस और माइनस अपोजिट चार्जेस के बीच में हमेशा जो है ना बेटा अट्रैक्शन लगता है, और इस अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा. क्योंकि बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमेशा जो प्रोसेस होता है वो कैसा प्रोसेस होता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस. ए और बी, ए बी 2 मॉलिक्यूल, ये 2 एटम जुड़े हुए हैं किसी मॉलिक्यूल में, है ना. इस मॉलिक्यूल को तोड़ करके मेरे को ए और बी में डिसोसिएट करना है, तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ बाहर से सप्लाई देना पड़ेगा, सो दैट इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रेक हो जाए, और ब्रेक करके फिर ये इंडिविजुअली डिसोसिएट हो जाएगा. बिल्कुल इसी तरह से यहां पर भी बात टूटने की हो रही है. इस इलेक्ट्रॉन को हमको जुदा करना है, अलग करना है. अलग करने के लिए जो सप्लाई देनी पड़ेगी उसको हम बोलेंगे आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी. आयन में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी को कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी. दिस इज न्यूट्रल. सपोज ये न्यूट्रल एटम है, सॉलिड और लिक्विड पे अप्लाई नहीं होता. अप्लाई होता है तो गैसेस पे होता है, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड में जो स्टेट होती है उस पर्टिकुलर एलिमेंट की, वो ऐसी होती है कि वहां से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल आसान नहीं है. हमेशा रिमूवल होगा तो गैसियस एटम में से होगा. ये बात भी ध्यान रखनी है. जैसे ही आपने सप्लाई दिया, अच्छा सप्लाई दिया, तो प्रोसेस हो गया एंडोथर्मिक. और बेटा जब प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है तो डेल्टा एच नेगेटिव होता है या पॉजिटिव? वेरी गुड. डेल्टा एच जो चेंज इन एंथैल्पी है, उसमें आप और सप्लाई दे रहे हो, इट मींस वो पॉजिटिव होगा. जैसे आपने सप्लाई दिया, ये इलेक्ट्रॉन यहां से किक आउट हो जाएगा. जो पर्टिकुलर एटम था उसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला गया. नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू अ आयन. ये आयन में कन्वर्ट हो चुका है, और आयन में कन्वर्ट करने वाली एनर्जी को ही हमने बोला है आयनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल. हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. जैसे आपने पहली बार आईपी अप्लाई करा, एक चला गया, फिर आपको एक और भगाना है, फिर दोबारा से आईपी दो. तीसरी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, फिर आईपी दो. हर बार आईपी का केवल नंबर चेंज होगा. फर्स्ट टाइम अगर आपने आईपी अप्लाई करा है तो आप उसको IP1 बोलोगे. दूसरी बार अगर आपने आईपी अप्लाई करा है तो IP2 बोलेंगे. तीसरी बार अप्लाई करा है तो IP3. लेकिन एट अ टाइम कितना इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा. समझ में आ गई बात आपको? एट अ टाइम हमेशा एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, और उसका कैटायनिक पार्ट इंक्रीज होता जाएगा. यार जाहिर सी बात है कि बेटा कि मैं इलेक्ट्रॉन को हटा रहा हूं तो प्लस चार्ज बढ़ता जाएगा. एक बार बताओ, प्लस चार्ज बढ़ता है तो सब कुछ याद करो, वो लाइन प्लस बढ़ता है तो
सब कुछ में क्या क्या आता था, जेड इफेक्टिव, आईपी, ईए और ईएन। कम क्या होता है, केवल रेडियस उल्टा चलता है। प्लस बढ़ने से सब कुछ बढ़ता है, किसको छोड़ करके। बात तो यहाँ पे रेडियस की हो ही नहीं रही है, यहाँ पे तो बात आईपी की हो रही है। अब मैं जैसे इस इलेक्ट्रॉन को हटा दूंगा तो ये जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं क्या वो न्यूक्लियस की तरफ और ज्यादा अट्रैक्टेड हो जाएंगे। तो उसको बाहर करने के लिए, दोबारा से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए खर्चा उससे कम होगा या ज्यादा होगा। फिर वापिस से और आईपी देना पड़ेगा, तो क्या वो और ज्यादा लगेगा बेटा। तो मैंने यहाँ पे ए से पहली बार जब आईपी अप्लाई करा तो एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है ए प्लस में। देखो इधर देखो, ए प्लस में ये कन्वर्ट हो चुका है, ए प्लस में कन्वर्ट हो चुका है। अब मुझे एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, तो मैं जब दूसरी बार आईपी अप्लाई करूंगा तो दिस इज आईपी2 एंड दिस वाज आईपी1। फर्स्ट टाइम आईपी अप्लाई करा, एक इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। अब ये ए प्लस में कन्वर्ट हो चुका है, नाउ ये ए प्लस 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर दोबारा से आईपी अप्लाई करेंगे तो ये आईपी3, नाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ए प्लस 3। एट अ टाइम केवल एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाता जाएगा प्लस चार्ज का डेवलपमेंट होता जाएगा, प्लस बढ़ता जाएगा तो जेड इफेक्टिव, और प्लस बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए खर्चा भी बढ़ेगा। हर बार एट अ टाइम कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, कोई से भी आईपी अप्लाई करोगे एट अ टाइम केवल कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक जाएगा, और उसका कैटायनिक पार्ट इंप्रूव होता जाएगा, प्लस बढ़ता जाएगा, जेड इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और खर्चा भी हमारा बढ़ता जाएगा। सपोज मैंने माना, अब इसको तो केवल समझाने के लिए मैंने बनाया था ये देखिए आप, जैसे सपोज कोई एटम है, इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन है। ये वही एग्जांपल है जो मैंने जेड इफेक्टिव के टाइम पे भी लिया था, 5 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन। मैंने इस पे आईपी1 अप्लाई करा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, जो भी लूजली बाउंडेड होगा बाहर वाले शेल में से वो निकल गया। प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अब कम हो चुकी है, 4 इलेक्ट्रॉन। नाउ मैंने आईपी2 अप्लाई करा, ध्यान से देखते रहना, आईपी2 अप्लाई करा, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल 3 रह गए। फिर आईपी अप्लाई करा, दिस इज आईपी3, प्रोटॉन में कोई चेंज नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। हर बार एक एक इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है। देखो देखने में कितना सिंपल लग रहा है यार, एक एक करके एक ही इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर रहे हैं सर, इतना बार बार क्यों रिपीट कर रहे हैं। सपोज आपसे पूछा जाए आईपी2 का क्वेश्चन, तो आप कितना इलेक्ट्रॉन गायब कर दोगे, यही तो गलती है। आईपी2 का अगर क्वेश्चन आता है तो कितना इलेक्ट्रॉन जा चुका है, एक जा चुका है। आईपी1 का अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो जितना इलेक्ट्रॉन दिया जाता है ना, न्यूट्रल को कोई चेंज मत करना, एटम विल रिमेन सेम। जल्दबाजी में यही गलतियां होती है हमसे कि आईपी3 का क्वेश्चन आता तो बच्चा तुरंत देख करके आईपी3 में 3 इलेक्ट्रॉन गायब कर देता है एटम में से, जबकि आईपी3 कौन से एटम पे अप्लाई होता है जिसमें से कितने जा चुके हैं, तो हमेशा एक कम करके। यार जाहिर सी बात है, आईपी3 का अगर क्वेश्चन आएगा, इट मींस 1 एंड 2 इज ऑलरेडी बीन अप्लाइड, वो अप्लाई हो चुका है, तभी तो आप आईपी3 लगा रहे हो। तो आप उस एटम में से जो न्यूट्रल होगा उसमें से 2 गायब पहले करना, उसके बाद आईपी3 को सॉर्ट आउट करोगे। समझ में आ गई बात आप। इसी तरह से अगर आईपी2 का क्वेश्चन आएगा, कितना कम कर दोगे, आईपी1 का आएगा तो जैसा एटम है वैसा का वैसा रहेगा। इज दैट क्लियर। पहले स्टेटमेंट लिखिए, आईपी अप्लाइड फॉर gaseous state, IP applied for gaseous state, not for solid and liquid. Not for solid and liquid. Next point. If question is of IP1, if question is of IP1, then keep the atom same. Then keep the atom same in the given condition. Then keep the atom same in the given condition. Next line. If question is of IP2, if question is of IP2, then remove 1 electron. Then remove 1 electron. Next line. If question is of IP3, then remove 2 electrons. Then remove 2 electrons.
मैं सारे पॉइंट्स को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना बात शुरू से बिल्कुल, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे इस टॉपिक में। बाहर वाले इलेक्ट्रॉन में जो भी लूजली बाउंडेड रहेगा ना, उसको हटाने के लिए जो खर्चा है उसको हम आईपी बोलेंगे। ये प्रोसेस कैसा है रे? एक्सो है या एंडो है? अरे बोलो ना बेटा। एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव होगा। कोई सी भी नंबर की आईपी अप्लाई करो, हर बार एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा। एट अ टाइम ओनली वन इलेक्ट्रॉन विल रिमूव। इज दैट क्लियर? IP1 होगा तो भी एक इलेक्ट्रॉन, IP2 होगा तो भी एक इलेक्ट्रॉन, एट अ टाइम एक इलेक्ट्रॉन जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन डायरेक्टली IP3 का पूछ लिया जाता है तो आप उस पर्टिकुलर एटम में से कितना इलेक्ट्रॉन गायब कर दोगे? IP2 का क्वेश्चन आता है तो कितना कम कर दोगे? एक। ये बात का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्योंकि अभी हम IP1 2 3 तीनों के ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, और आपके सामने क्वेश्चन आएंगे। तो जैसे मैं IP1 का अगर पूछ लू ना तुमसे, तो जैसा एटम है वैसा का वैसा रखना। IP2 का अगर क्वेश्चन पूछूं तो एक कम कर देना। IP3 का पूछूं तो दो कम कर देना। इसके लिए केयरफुल रहना है आप सभी को। इज दैट क्लियर? ठीक है। प्रोसेस है एंडोथर्मिक। डेल्टा एच हो गया इसका पॉजिटिव, यूनिट्स मैंने इसके लिखा दी है। अब ये जो बात मैंने यहाँ पे समझाई है, इससे कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जाता जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, तो आगे वाली आईपी, जो नेक्स्ट वाली आईपी, वो प्रीवियस वाली से ज्यादा है। प्लस बढ़ रहा है तो जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो आईपी भी। तो फैक्टर ये निकल के आ रहा है कि जेड इफेक्टिव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। एक ही एटम पर बार बार लगने वाली आईपी को हम बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन पोटेंशियल। हेडिंग लिखेंगे सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव आईपी। सक्सेसिव आईपी। और इसको बनाइए, एक ही एटम पर लगने वाली बार बार आईपी, यह कहलाती है सक्सेसिव आईपी। IP1, IP2, IP3, और ये ऑर्डर लिख लीजिए। हमेशा IP2 ज्यादा, फिर IP3 उससे ज्यादा, फिर IP4 एंड सो ऑन फॉर एनी टाइप ऑफ एटम। फॉर एनी टाइप ऑफ एटम, चाहे एटम कोई सा भी हो, नेक्स्ट आईपी हमेशा प्रीवियस वाली से ज्यादा होगी। चाहे इनर्ट गैस हो, मेटल, नॉन मेटल, ट्रांसयूरेनिक, इनर ट्रांजिशन, ट्रांजिशन, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलॉइड्स, किसी भी एटम के लिए नेक्स्ट आईपी हमेशा पहले वाली से ज्यादा। ऑर्डर हमेशा बढ़ता हुआ आ रहा है। कारण इसका लिख लीजिए, क्योंकि प्लस बढ़ता जा रहा है, जेड इफेक्टिव बढ़ता जा रहा है, ये रीजन हो गया। प्लस बढ़ने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से नेक्स्ट आईपी जो है इसके पहले वाली से ज्यादा है। 650 प्लस कितने बच्चों के आए हैं बैच में? हाथ खड़ा करें। वेरी गुड। 1 2 3। हाँ, कितना है? वेरी गुड। टॉप है, टॉप है। 676 फर्स्ट रैंक है। वेरी गुड। फर्स्ट किसका है? अच्छा, बैच नहीं, दूसरे बैच में 676 से भी ज्यादा है क्या? कितना है हाईएस्ट? 6? कौन से बैच में? उधर वाले बॉयज बैच में? ओके। लास्ट टाइम पे इसमें से था क्या? ये गड़बड़ कैसे हो रहा है? हाँ, 550 प्लस कितने बच्चे हैं बैच में प्रेजेंट अभी? 550 प्लस। हाँ ठीक है, ठीक है, बढ़िया। ये तो 650 प्लस वाले ही पूछ लिए। 600 से 650 वाले कितने हैं? हाँ ठीक है, वेरी गुड। करिए और मेहनत करिए, बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सक्सेसिव आईपी हमेशा इंक्रीज होगा, चाहे एटम कोई सा भी हो। यहाँ पे इसको हाईलाइट कर देना, फॉर एनी टाइप ऑफ एटम। एनी टाइप ऑफ एटम। मैं दोबारा से पूछ रहा हूँ आपसे, IP3 का अगर क्वेश्चन आएगा तो कितना कम कर दोगे? IP2 का आएगा तो एक कम कर देना उस क्वेश्चन में, ठीक है। ओके, फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी। हेडिंग लिखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी।
फैक्टर्स अफेक्टिंग आईपी में यही फैक्टर बन जाएगा पहला। जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी लिखिए, जेड इफेक्टिव डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आईपी। बेटा ये जेड इफेक्टिव वाला पॉइंट वैसे तुम कहां पे अप्लाई करोगे, टॉप टू बॉटम है लेफ्ट टू राइट में? अरे जेड इफेक्टिव डोमिनेटिंग किसके लिए होता है, लिखो अप्लाइड फॉर लेफ्ट टू राइट, ब्रैकेट में लिखो अप्लाइड फॉर लेफ्ट टू राइट, अप्लाइड फॉर लेफ्ट टू राइट ब्रैकेट क्लोज। अब चार्ज वाला पॉइंट लिख लो, प्लस बढ़ेगा आईपी बढ़ाना है, माइनस बढ़ेगा आईपी घटाना है। इस पॉइंट को लिखिए, क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे और ऑफलाइन वाले बच्चे जो भी हैं, जिनकी क्लास अगर किसी कारणवश मिस हो जाती है, सीधे काउंटर पे आ जाओगे, मैं टाइम दे करके जाऊंगा, क्योंकि क्या है ये ऑनलाइन रिकॉर्ड पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या कोई टेक्निकल इश्यू, मेरे को ज्यादा ये समझ में आता नहीं बेटा, ठीक है? तो है बेटा, तो ये शेयर वाला कर तो रखा है मैंने, शेयर नहीं करा क्या इसमें, है बेटा? नहीं तो अभी वीडियो तो दिख रहा है ना बच्चों को, रिकॉर्डिंग नहीं दिखती है, तो इसमें क्या क्या दिक्कत हो रही है यार? आपने स्क्रीन शेयर ऑन कर रखा है इसलिए ऐसा होता है, स्क्रीन शेयर बंद कर दो। अच्छा, तो ये योर स्क्रीन इज शेयरिंग, अब सही है क्या? अरे यार पता नहीं क्या है, चलिए ठीक है, मैं आ रहा है ना अभी? अच्छा, तो केवल आवाज आती है उसमें, आ तो रहा है, रिकॉर्डेड है ना ये, तो बस फिर क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए देखिए यार, अभी क्या है, ये बार बार ये ऑनलाइन ऑनलाइन में इसमें करता रहूंगा तो इसका टाइम वेस्ट हो जाएगा लेक्चर का अपने, आप समझो यार इसको। वैसे एक तो रेगुलर क्लास नहीं आ पा रही है, मेरी हमेशा आदत रही है डेली लगातार लगातार क्लास, ताकि टॉपिक जो है एक सीक्वेंस में चलता जाता है। अभी जैसे बीच में ब्रेक आ जाता है, फिर पहले तो पुराना रिवाइज कराओ, फिर आगे वाले को कनेक्ट करो, तो इसमें पढ़ने वाला को नुकसान हो जाता है। जो टाइम पास करने वाला बच्चा ना, वो तो मजे लेता रहता है, ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा और ऐसा हो गया, मैं तो नाच रहा हूँ गा रहा हूँ वैसे। लेकिन वो क्या होता है, अपन यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठे हुए हैं यार, देखो मेरा मेन मोटिव यही है कि बस कोर्स टाइम पे खत्म हो, प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो, हर एक टॉपिक को अपन दो दो तीन तीन बार अच्छे से रिवाइज करके फिर फ्रीज करें इसको पूरे को, ठीक है? तो ये जो छोटे मोटे टेक्निकल इश्यूज है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको सॉर्ट आउट कराने की, लेकिन आप इसका बर्डन मत लो, आ गई बात समझ में? ठीक है। प्लस बढ़ेगा, ये आईपी बढ़ेगा, माइनस बढ़ेगा तो आईपी घटेगा, सीधे ऑर्डर लगा देना भैया इसको। पॉइंट को पहले यहाँ पे लिख लो, फॉर सेम एटम एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। चार्ज वाला तो हमेशा सेम एटम और आइसोइलेक्ट्रॉनिक के लिए होता है, फॉर सेम एटम एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक। लगाओ भैया ऑर्डर, ऑर्डर लगाइए आईपी का, वही क्वेश्चन है सेम जैसे पहले हमने करा है, चार्ज को देख करके ऑर्डर लगाइए, लगाते जाओ ऑर्डर लगाते जाओ आईपी, ठीक है इस तरह से। 10 इलेक्ट्रॉन वाला क्वेश्चन आइसोइलेक्ट्रॉनिक, 10 इलेक्ट्रॉन वाला इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन बन गए वहां पे पेपर में। ये देखिए स्कैंडियम +3, इसमें लगाना बेटा ऑर्डर, कैल्शियम +2, के प्लस, आर्गन, क्लोरीन माइनस, सल्फर -2, फॉस्फोरस -3, ऑर्डर लगाओ इसमें आईपी का। अच्छा इसमें इनर्ट गैस को आगे लेकर के मत आ जाना ऐसे, अबे वो रेडियस में होता है, हाँ आर वंडरवॉल चलता है उसमें, यहाँ पे तो सेम ऑर्डर जो जेड इफेक्टिव में लगाया था हम वैसा।
लगाइए ऑर्डर आईपी। फर्स्ट वेक्टर जेड इफेक्टिव पर बेस्ड ये क्वेश्चंस। हाँ ये देखिए बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन, देखना बेटा आगे नहीं लिख रहा हूं मैं कुछ, अभी केवल फैक्टर पहली बार ही लिखा है हमने, अभी जेड इफेक्टिव डायरेक्टली टू आईपी। आगे मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यू नो दैट कि आगे ऑक्सीजन आ जाएगा और उसमें एक्सेप्शन आता है लेफ्ट टू राइट में, आपने आईपी पहले भी पढ़ा हुआ है कि P3 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन होता है हाफ फील्ड वाला वो आईपी ज्यादा होता है उसका, वो अभी पूरा करवाया जाएगा आपको जब मैं पूरा वेरिएशन लिखाऊंगा उस हेडिंग में आएगा ये। अभी केवल हम फैक्टर्स लिख रहे हैं और सिंपल सिंपल एग्जांपल लिख रहे हैं। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन इसको भी नोट करें, आईपी का बढ़ता हुआ ऑर्डर लिखिए, जेड इफेक्टिव इंक्रीजिंग, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, आईपी बढ़ रहा है, पूरा पीरियड अभी नहीं लिखना है। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ओनली, ओनली 3 एलिमेंट्स। सेकंड फैक्टर, सेकंड फैक्टर लिखेंगे शेल नंबर इनवर्सली टू आईपी फॉर टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप्स। ये अप्लाई होता है ग्रुप्स में। शेल नंबर इनवर्सली टू आईपी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, टॉप टू बॉटम आईपी डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए, घटते हुए विदाउट एनी एक्सेप्शन। शेल बढ़ रहा है, आईपी घट रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाइए। ये वो एग्जाम्पल हैं जहां पे कोई एक्सेप्शन ही नहीं है, मैंने एक भी फैमिली ऐसी नहीं ली है जहां पे रेडियस बराबर वाला कोई हो, वो हम वेरिएशन में लिखेंगे अभी थोड़ी देर में। केवल अभी फैक्टर्स के बारे में जान रहे हैं, टॉप टू बॉटम आईपी का घटता हुआ ऑर्डर सेकंड फैक्टर के हिसाब से। थर्ड फैक्टर स्टार मार्क करेंगे, इसके बाद थर्ड फैक्टर, नहीं जेड इफेक्टिव हो गया और शेल नंबर हो गया ना, वो तो जेड इफेक्टिव ही तो है, ठीक है, चार्ज वाला पॉइंट तो जेड इफेक्टिव के अंदर ही है बेटा। थर्ड फैक्टर लिखेंगे, हाँ स्टार मार्क कर देना इस पे, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें स्टेटमेंट लिखेंगे द हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, लिखें स्टेटमेंट the half filled and fulfilled configurations are more stable, are more stable as compared to other, are more stable as compared to other, and they don't want to lose the electron easily, and they don't want to lose the electron easily, so they require more energy, so they require more energy as compared to other, so they require more energy as compared to other। नीचे नोट डाल करके लिखे हैं हाईलाइट करके, ये तो लिख लिया हमने कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड में आईपी ज्यादा चाहिए होती है, लेकिन किन से ज्यादा चाहिए होती है ये लिखना है, तो नोट डाल करके लिखें दिस रूल इज एप्लीकेबल
दिस रूल इज एप्लीकेबल when the difference between atomic number, this rule is applicable when the difference between atomic number is 1, एक होना चाहिए, 19 से ज्यादा होगी आईपी। जैसे इधर देखिए, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बस समझा रहा हूं, लिखना नहीं है अभी केवल। सभी बच्चे देखें, हाँ, बोरोन कार्बन में तो भैया कार्बन की ज्यादा, ये देखना बेटा। नाइट्रोजन का बार वाला कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है रे? अरे बोलो यार तुम, 2p3। हाँ, एक्टिव रहा करो थोड़ा। 2p3, 2p3 क्या स्टेबल होता है बेटा? क्यों स्टेबल है? क्यों स्टेबल है? हाफ फील्ड वालों में आईपी ज्यादा लगेगा, ये तो मैंने ऊपर लिखा दिया है आपको पॉइंट में कि स्टेबल वालों में आईपी ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन उनसे ज्यादा चाहिए होता है जिसका एटॉमिक नंबर डिफरेंस 1 हो। तो कार्बन नाइट्रोजन में भी 1 का अंतर आ रहा है और नाइट्रोजन ऑक्सीजन में भी 1 का अंतर आ रहा है, तो नाइट्रोजन का इसके लेफ्ट वाले एलिमेंट से भी आईपी ज्यादा होगा और राइट वाले एलिमेंट से भी ज्यादा होगा। यानी कि इस पॉइंट का फाइनल कंक्लूजन यही है कि कोई भी आपको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए तो उस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का आईपी इधर वाले से और इधर वाले से दोनों से ज्यादा बताना है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हो गया बेटा? ये रूल कब एप्लीकेबल है? जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना हो? 1 का हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसको नोट नहीं करना अभी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबशेल्स। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबशेल्स, हाँ, नेक्स्ट फैक्टर, पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबशेल्स, चौथा फैक्टर बन जाएगा। पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ सबशेल्स, देखो कुछ जाना पहचाना लगेगा अभी आपको, मैं यहाँ पे जो बनाने जा रहा हूँ, देखना पुराना वाला तो खटाक से क्लिक कर जाएगा क्योंकि आप पढ़ के भी गए हो टेस्ट में भी। देखना इधर, ये एक ही शेल के ये 4 सब शेल है। आपको पता है जब पिछली बार में जब इसमें शील्डिंग इफेक्ट जब मैं समझा रहा था तो बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आया और उसने डी और एफ को तो क्रॉस कर दिया था, एस और पी को नहीं कर पाया था। क्यों? एस और पी, हाँ, डी और एफ को तो शील्डिंग कैसा है? पुअर। एस और पी का कैसा है? अरे बोल ही नहीं रहे यार। एस और पी का शील्डिंग कैसा होता है? स्ट्रॉन्ग होता है। यानी कि बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन पे सबसे ज्यादा रिपल्शन लगाते हैं एस और पी। डी और एफ का शील्डिंग कैसा है? पुअर। सिग्मा कम, जेड इफेक्टिव ज्यादा और रेडियस में हमने इसको यूज में लिया था। ये तो था शील्डिंग जब बाहर से इलेक्ट्रॉन आता है। अब बात सुनिए ध्यान से, पेनिट्रेशन इफेक्ट, इट मींस किसका इलेक्ट्रॉन कितना अंदर तक एंटर कर चुका है वो देखना है हमको। तो यहां पे मैं एक एक इलेक्ट्रॉन बना देता हूं और अब बात हो रही है आईपी की, रिमूवल की, तो हमको अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर भेजना है, किक आउट करना है, बाहर भेजना है, फेंकना है उठा करके। तो जैसे आप आईपी अप्लाई करोगे तो ये तो ऐसे खटाक से बाहर, ठीक है, और ये यहाँ पे ये बाहर, ठीक है। समझ गया? यानी कि एस में, पी में, डी में और एफ में खर्चा ज्यादा किस में? उससे कम, उससे कम। तो एस, पी, डी और एफ का वही ऑर्डर है जो रिपल्शन के टाइम पे आ रहा था। यानी कि ये एसपीडीएफ जो है ना, बाहर वाले से जो अगर कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है तो रिपल्शन भी इसी ऑर्डर में लगाते हैं, और जब इनके इलेक्ट्रॉन को जब बाहर भेजना होता है तो ताकत भी उसी हिसाब से लगती है। आ गई बात समझ में? तो बाहर से अगर कोई आ रहा हो तो एस और पी ही रुकावट सबसे ज्यादा देंगे, और इनके इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर भेजना हो तो सबसे ज्यादा खर्चा भी किसमें लगेगा? ऑर्डर लिखिए पेनिट्रेशन इफेक्ट का, एसपीडीएफ, और लिख लेना यहाँ पे फॉर सेम शेल, फॉर सेम शेल। फॉर सेम शेल, शुरू से लेकर के एंड तक अभी जो भी हमने पॉइंट देखे हैं उसको एक बार रीड कर लो, बस एक बार। आई नो कि आपको आते हैं, वो सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, आलस भी आ सकता है रीड करने में, लेकिन एक बार रीड कर लीजिए क्योंकि अब हम वेरिएशन स्टार्ट करने वाले हैं लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के, और वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है। शुरुआत की थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी देख लीजिए उसको अच्छे से, हर एक फैक्टर को आईपी में जो अभी लिखाया गया है आपको वो देख लीजिए। एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, यूनिट्स उसकी और फैक्टर्स, सक्सेसिव आईपी वाली बात, IP1, IP2, IP3 में कितना कितना गायब करना है वो भी जो भी थोड़ी देर पहले लिखा है।
लास्ट टेस्ट से इसमें बढ़ कितने बच्चों का गया, इम्प्रूव। अच्छा ये रेशियो ठीक है, ये अच्छी बात है। मार्क्स से भी ज्यादा अच्छी बात ये है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए भैया। ये आखिरी के 2-2.5 महीने के जो टेस्ट हैं इसमें इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी किसी भी अचीवर वाले बच्चे के लिए, खासकर जो जिसका टारगेट है अब नीट को निकालना है, ठीक है, इम्प्रूवमेंट बेहद जरूरी। पहला फैक्टर था जेड इफेक्टिव, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, सामने देखें, है ना, जेड इफेक्टिव और आईपी इनवर्सली है डायरेक्टली, बोलो ना यार, टॉप टू बॉटम में अप्लाई करोगे लेफ्ट टू राइट में, बोलो बेटा, चार्ज वाला फैक्टर बताओ, चलो, प्लस बढ़ेगा तो माइनस बढ़ेगा तो आईपी, अप्लाइड फॉर सेम एटम्स एंड, बोलो बोलो बोलो, क्लियर है ये तक। दूसरा पॉइंट, शेल नंबर और आईपी डायरेक्टली इनवर्सली, इनवर्सली चलेगा, ठीक है, ये कब लगाते हैं, टॉप टू बॉटम के लिए। थर्ड फैक्टर आया स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, जो भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं उसमें आईपी जो होता है उसके लेफ्ट वाले से और राइट वाले से ज्यादा होता है, नोट लिखा दिया है मैंने आपको। चौथा फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट, पेनिट्रेशन इफेक्ट में ये एग्जांपल लिख लो, बेरिलियम और बोरॉन कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 और ये है 2p1, न्यूक्लियस के ज्यादा करीब एस है, तो इसलिए बेरिलियम वाले में आईपी जो है वो बोरॉन के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। इसका केवल एक एग्जांपल लिखिए, अभी आगे और आएंगे। फैक्टर्स के अंदर हम ज्यादा एग्जांपल को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, केवल पढ़ने के लिए है, रीड करने के हिसाब से ये फैक्टर्स हैं। अब हम लिखेंगे हेडिंग वेरिएशन इन आईपी ऑर्डर्स, वेरिएशन इन आईपी ऑर्डर्स। टाइप 1 लेफ्ट टू राइट, फर्स्ट टाइप में हम स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे। जैसे मैंने रेडियस में आपको सारे ऑर्डर पहले लेफ्ट टू राइट वाले लिखा दिए थे, फिर टॉप टू बॉटम वाले लिखाए थे, तो मैं वो भी पूछूंगा अभी आपसे, पुराना टॉपिक भी चलता रहेगा और अब नया वाला टॉपिक भी चलेगा। देखिए सामने देखिए, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, हर बच्चे को रेडियस का भी जवाब देना है, सब बच्चे रेडियस। अगर मैं इसमें एटॉमिक रेडियस का क्वेश्चन पूछूं तो इसके अंदर कौन सा रेडियस लगाओगे, याद आ गया, इफ एनी रेडियस नेम इज स्पेसिफाइड देन क्या करना है, लगातार घटाना है, कम करना है। चलो रेडियस हो गया, अब आईपी भी चलते हैं, ठीक है, ओके। इसमें पहले सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे जेड इफेक्टिव, क्योंकि लेफ्ट टू राइट का क्वेश्चन है तो जेड इफेक्टिव लगेगा, तो ये हमने आईपी का बढ़ता हुआ ऑर्डर लगा दिया, ओके। मैं आपको हिंट के लिए यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन और लिख देता हूँ ताकि ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। 2p1, 2p2, 2p3 कुछ अलग होने वाला है, वही नहीं कि जो आपने सीखा है वही सीख रहे हैं हम यहाँ पे। तरीका ऐसा बताऊंगा कि IP4 और 5 तक का भी अगर क्वेश्चन आ गया ना तो भी फटाक से कर दोगे आप, ठीक है। हाँ, शुरुआत तो वैसे होती है हर टॉपिक की नॉर्मल तरीके से, लेकिन आपने ये भी देखा कि रेडियस की शुरुआत तो वैसे हुई थी जैसे आपने 11वीं में पढ़ा था, लेकिन उसके बाद फिर आपने एक्सेप्शन देखे, एस ब्लॉक वालों, डायगोनल वाले देखे, अलग अलग चीजें आती है, 3-3-2-2 ये सब बताया। तो इसी तरह से यहाँ पे भी काफी सारी चीजें मैं बताने वाला हूँ आपको जो आपको हेल्प करेंगे जल्दी जल्दी करने में। 2s2, 2p1, 2p2, 2p3, 2p4, 2p5 एंड 2p6, ठीक है। लेफ्ट टू राइट में जेड इफेक्टिव बढ़ते हैं, आईपी पहले तो बढ़ा दिया मैंने। सेकंड फैक्टर फेल क्योंकि शेल नंबर लग नहीं सकता। थर्ड फैक्टर स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ओके, स्टेबल स्टेबल स्टेबल, 3 कॉन्फ़िगरेशन है जो स्टेबल है। स्टेबल वालों का आईपी हमेशा उसके लेफ्ट और राइट वालों से ज्यादा बताना है, तो नियोन तो लेफ्ट में तो इससे ज्यादा है इसी, राइट में कुछ नहीं है, ठीक है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का कार्बन से तो ज्यादा होगा ही होगा, और किससे ज्यादा होगा, क्या इन दोनों में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 1 है, क्या नाइट्रोजन का फ्लोरीन से ज्यादा हो सकता है क्या, क्योंकि नाइट्रोजन और फ्लोरीन में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, जबकि रूल कब अप्लीकेबल है, जब एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना हो, 1। इज दैट क्लियर। तो स्टेबल वालों का आईपी उसके लेफ्ट वाले से और राइट वाले से ज्यादा होगा, लेफ्ट से तो ज्यादा है ही सही, राइट वाले से आगे कर दीजिए और ये पीछे कर दीजिए, इसी तरह से इसको भी राइट वाले से और इधर एक्सचेंज कर दीजिए, ये ऑर्डर बन के आ गया। लेकिन मैंने अभी कोई इलेक्ट्रॉन गायब नहीं करा, ये पहली बार हम आईपी लगाने जा रहे हैं, तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ IP1, ये IP1 का ऑर्डर है, IP2 और 3 भी बनाएंगे,
लेकिन अभी प्रैक्टिस हम केवल 2 तक की करेंगे, 3 वाले क्वेश्चन में बीच बीच में देता रहूंगा आपको। IP1 का ऑर्डर अब क्या होगा, जैसे 2, 3, 4 का अगर क्वेश्चन आ जाए जैसे सपोज आपके एग्जाम में, हालांकि अभी तक आया है नहीं और चांसेस बहुत कम है, लेकिन 3 तक का तो आ ही सकता है यार। ठीक है, तो सुनिए, जेड इफेक्टिव बढ़ाओ, IP बढ़ाओ। सबसे पहले तो आप लगातार बढ़ाते हुए लगा दीजिए। दूसरी बात, जब आप ये कॉन्फ़िगरेशन का जब आप ऑर्डर पूरा सेट कर देंगे, लेफ्ट टू राइट का जब पूरा ऑर्डर बना देंगे, तो मैक्सिमम IP जो है वो आप इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की रखेंगे। ये इनर्ट गैस नहीं लिखा हुआ है पूरा पढ़ो, इनर्ट गैस, क्योंकि जब IP2 का क्वेश्चन आएगा ना बेटा, तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका होगा, तो ये 2p5 बन जाएगा, फिर ये इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। समझ में आ गई बात आपको? हाँ, फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ध्यान रखें, मैक्सिमम IP हमेशा ऑर्डर में इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन की, और मिनिमम IP जो रहेगी वो S1 वाले कॉन्फ़िगरेशन की रहेगी, जो अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन होल्ड करके बैठा हुआ है, अल्कली मेटल कॉन्फ़िगरेशन। ये हो गया सेकंड पॉइंट जो आपको अप्लाई करना है। मैक्सिमम पर रखेंगे इनर्ट गैस जैसे कॉन्फ़िगरेशन को इस जगह पे, और मिनिमम पे रखेंगे S1 वाले को। तीसरा पॉइंट, S2 और P1 कॉन्फ़िगरेशन में जहां पर भी नजर आए, लेफ्ट टू राइट में क्या है, आप सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन, 2-2 इलेक्ट्रॉन जैसे आप कम करोगे IP2 और 3 के क्वेश्चन में, तो S2 P1 जहां पर भी दिखे एक्सचेंज कर देना, P3 P4 जहां पर भी दिखे उसको एक्सचेंज कर देना। ये रहा क्वेश्चन। देखिए, मैक्सिमम पर इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम पे एल्कली मेटल जैसा कॉन्फ़िगरेशन। आप मेटल को मत देखो, आप केवल कॉन्फ़िगरेशन पे नजर रखो, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन आने वाला है वो 2 और 3 का आने वाला है, तो ये सब जो है ना, फिर मेटल को देखोगे तो कंफ्यूजन होएगा, इसलिए केवल कॉन्फ़िगरेशन। मैक्सिमम पे इनर्ट गैस, मिनिमम पे एल्कली मेटल, S2 P1 एक्सचेंज, P3 P4 एक्सचेंज। अब क्वेश्चन आ रहा है IP2 का। तो IP2 का ऑर्डर लगाने से पहले IP1 को आप रिफाइन करके पूरा फिल्टर करके एक फाइनल ऑर्डर बता दीजिए, इंटरचेंज करने के बाद में क्या बन गया। हाँ बताओ। लिथियम, अब क्वेश्चन है IP2 का, यानी कि मैं कितना कितना इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं, एक कम कर दूं क्या? ठीक है, तो सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन मैं कम कर रहा हूं। लिथियम प्लस, बेरिलियम प्लस, बोरॉन प्लस, कार्बन प्लस, नाइट्रोजन प्लस, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन प्लस। बाद में नोट करना भैया, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाने के बाद ये 1s2 बन चुका है, ये 2s1, 2s2, 2p1, 2p2, पहले 3 था, अब ये p2 बन गया, 2p3, 2p4, 2p5। ओके, जो वहां पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं इसको अप्लाई करना है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। दिस इज IP2। IP2 का ऑर्डर लगाने जा रहे हैं। सबसे पहले वो जो लिखा हुआ है, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, IP बढ़ेगा, पहले बढ़ा दिया। ओके, बढ़ाने के बाद में मैक्सिमम पर इनर्ट गैस जैसा दिखने वाला, इनमें से इनर्ट गैस ये नहीं है, कॉन्फ़िगरेशन को देखना, इसको मत देखना, एलिमेंट को देखोगे कंफ्यूजन होएगा, इसलिए मैं बता रहा हूं, जस्ट लुक फॉर द कॉन्फ़िगरेशन। P5, P4, P3 ये नहीं है, ये रहा, ये इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन है। इनर्ट गैस जैसा दिखने वाला कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम पर पहुंचाना है आपको, तो इसको यहां से उठाएंगे और उठा करके आगे ले जाएंगे। ये आ गया लिथियम प्लस 1s2, इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन मैक्सिमम पे। जैसे यहां पे चला जाएगा ये मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम पे S1 वाला होना चाहिए, ये भी आ चुका है। और उसके बाद में स्टेप नंबर 3, S2 P1 को एक्सचेंज कर देंगे, P3 P4 को एक्सचेंज कर देंगे। तो ये रहा S2, ये रहा P1, ये आगे, ये पीछे, ये P3 आगे, ये P4 पीछे। आपका मन नहीं करेगा कि ऑक्सीजन फ्लोरीन को क्यों इंटरचेंज कर रहा हूं मैं, भैया ये ऑक्सीजन फ्लोरीन नहीं है, ये O+ और F+ है, ये आयंस हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं कि केवल कॉन्फ़िगरेशन को देखें और आंसर लगाएं। अब देखो आप, अगर यहाँ पे क्वेश्चन IP2 की जगह अगर IP3 का होता तो मैं एक एक इलेक्ट्रॉन और कम कर दूंगा, तो फिर ये P4 बन जाएगा और ये P3 बन जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसलिए आप इस रूल को फॉलो करो, हमेशा ऑर्डर सही आएगा। साथ साथ बोलेंगे क्या करना है, मैक्सिमम पे कौन सा गैस, मिनिमम पे S1, एक्सचेंज किसको करना है, S2 P1 और P3 P4 को एक्सचेंज करना है। इज दैट क्लियर? मैक्सिमम पे इनर्ट गैस, मिनिमम पे एल्कली मेटल जैसा, S2 P1 एक्सचेंज, P3 P4 एक्सचेंज। इज दैट क्लियर? अभी थर्ड पीरियड का हम ऑर्डर लिखेंगे, उसमें पूरा का पूरा ऑर्डर जो है वो आप सब बच्चे बताएंगे, ठीक है? हाँ, इसको नोट कर लीजिए, आप इस ऑर्डर को लिखेंगे। और लिथियम प्लस के लिए क्या बोलेंगे यहाँ पे, साथ साथ लिथियम प्लस यहाँ पे है या था, फिर रहेगा या आहा,
वो आगे चला जाएगा, लिथियम प्लस यहाँ से उठ करके आगे चला जाएगा, क्योंकि ये इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन बन चुका है। एक और पीरियड का ऑर्डर लगाएंगे, उससे और कॉन्फिडेंस आ जाएगा। IP2 IP1 दोनों लगाइए इसमें, और वो पॉइंट को हाईलाइट करके लिखेंगे। तो तीनों स्टेप लिख लेना भैया। जेड फिट टू इंक्रीज IP इंक्रीज, मैक्सिमम IP इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, मिनिमम IP S1 कॉन्फ़िगरेशन, स्टेप नंबर 3 S2 P1 को एक्सचेंज करना है और P3 P4 को एक्सचेंज करना है। एक ही बैच में से अगर ढेरों एम्स में सिलेक्शन हो जाते हैं ना, तो वो ढेरों, मैं नॉट फॉर एम्स दिल्ली, केवल मैं एम्स दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ही बैच में से जब बहुत सारे एम्स में सिलेक्शन हो जाते हैं ना, तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा यहाँ पे मेरे 11-12 साल के करियर में, यहाँ एलन संस्थान की अगर मैं बात करूँ, तो ऐसा बहुत कम हुआ है, लेकिन हुआ है। ठीक है, और अभी रिसेंटली भी हुआ है। ठीक है, अचीवर्स में से हुआ है, अचीवर्स में से भी हुआ है, एनक्यूज में से हुआ है, ज्यादातर अचीवर्स में से हुआ है। सिलेक्शन रेशियो जो है, रेशियो की मैं बात करूँ, एक्सपेक्टेशंस इस साल के मैंने जो भी अचीवर पढ़ाए हैं, ठीक है, तीनों चारों अचीवर, चार, उसमें से जो दो की मैं बात करूं, ठीक है ना, वो इसी बिल्डिंग के, उन्हीं की मैं सबसे ज्यादा, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कर सकते हैं ऐसा। मैं आपको बता रहा हूँ अभी, जिस हिसाब से रिजल्ट्स हैं उस हिसाब से मेहनत करते रहिए। ये लास्ट में जो बच्चा हिम्मत रख करके काम करता रहेगा लगातार बढ़िया तरीके से, टेस्ट जैसे आए ना, अभी ये डे 1 से होती तैयारी, डे 1 से, आखिरी हफ्ते से नहीं, सभी बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चाहे आपके 600 आ रहे हो, 650 आ रहे हो, 500 पे बैठे हुए हो, ठीक है, डे 1 से होती तैयारी। आखिरी वीक ही नहीं होता केवल तैयारी के लिए, पहले से वेल प्रिपेयर्ड। ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं बच्चों के लिए, अब आपको याद हो जाने चाहिए, और खटाखट खटाखट ऑर्डर लगाएंगे, अब नहीं रुकेंगे हम, जल्दी जल्दी ऑर्डर लगाएंगे। थर्ड पीरियड ये रहा,
सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन. दिस इज 3p6, दिस इज 3p3, 3p4, 3s2, 3p1, 3s1. ओके. हाँ, पॉइंट्स लगाएं लेफ्ट टू राइट. बोलते जाओ, जैसा बोलते जाओगे वैसा करता जाऊंगा मैं यार. अरे इधर देख यार, बाद में लिख लेना बेटा. इधर देख, जवाब दे पहले. हाँ, लेफ्ट टू राइट. जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा. मैक्सिमम पे सही है क्या? मिनिमम पे सही है क्या? क्वेश्चन आईपी 1 का है, सही है क्या? मैक्सिमम पे इनर्ट गैस जैसा दिखने वाला, मिनिमम पे एल्कली मेटल जैसा दिखने वाला. अब एक्सचेंज किसको करना है? बोलो बोलो. S2P1, P3, P4. फाइनल ऑर्डर बताओ बोल बोल के. सोडियम, एल्यूमिनियम. IP2 का ऑर्डर लिखने जा रहा हूं मैं, इसको नोट कर लीजिए. थर्ड पीरियड है ये. सोडियम प्लस, एक एक इलेक्ट्रॉन कम कर रहा हूं भैया. स्कोर कर दो फाइनल, फिर लिख लेना. ये सामने लिखा हुआ है इसी भाई, ये आपकी तरफ से लिख दिया मैंने. एक एक इलेक्ट्रॉन आप सब बच्चों ने कम कर दिया, और ये कम करके लिख दिया भैया. हाँ, आपकी कॉपी में. आप कैसे करोगे बताओ पहले. अरे लिखना बाद में रे. हाँ, जवाब दे. ये बढ़ा दिया. हाँ, आगे ले जाऊं क्या? ये यहाँ पे रहेगा या? हाँ, मिनिमम पे सही है क्या? S2P1, P3P4, X. खत्म. समझ में आ गई बात? आप लिखिए. इनर्ट गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन, उसको मैक्सिमम पे. ये 2p6 बन चुका है, ये मैक्सिमम पे आ गया. ठीक है. S1 एल्किली मेटल जैसा, ये मिनिमम पे. S2P1 एक्सचेंज, P3P4 एक्सचेंज. अरे एक और बात, ये एक्सचेंज करते टाइम इनकी शक्ल मत देखो ना, इसको मत देखना, ये नंबर्स को देखना. ठीक है, वरना क्या है, पेन रुक जाता है काम करते करते. एक्सचेंज करने के बाद फाइनल ऑर्डर तो समझ गए ना आप क्या लिखना है. ठीक है, इसको आगे इसको पीछे कर देना. अब आपके मन में आएगा सर IP3 क्यों नहीं बता रहे, है ना. किसी किसी के मन में आएगा, जान करके नहीं बता रहे. ठीक है, वो जो पॉइंट्स लिखा है ना, उसका असली यूज आपको तभी समझ में आएगा जब आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन लगाओगे ना. कहीं कहीं पे IP3 का क्वेश्चन आएगा, तब आएगा मजा. ठीक है, तभी तो जल्दी जल्दी बनाओगे आप. वो 30 क्वेश्चन है, 67 से लेकर के 98. आप कोशिश करना और टाइमिंग नोट करना, कितनी देर में बना रहे हैं अपन उसको. ठीक है, ओके. है बेटा, 67 से 98 रहेगा, है ना. 66 तक तो दे ही दिया था मैंने. 67 से लेकर के 98 है. आज IP जैसे कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं. नेक्स्ट लिखेंगे फॉर डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट. फॉर डी ब्लॉक लेफ्ट टू राइट. ओके, तो डी ब्लॉक में लेफ्ट टू राइट, ये देखिए. स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक,
पहले आप रेडियस का ऑर्डर बताएंगे, फिर मैं आईपी का बताऊंगा, ठीक है ना। कंडीशंस अप्लाइड, पहले आप बताएंगे फिर मैं बताऊंगा अगला टॉपिक। हाँ, रेडियस घटेगा कम, घटेगा घटेगा घटेगा, बराबर। एक कारण या दो? दोनों कारण याद है। पहला कारण, इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, डी का शील्डिंग सिग्मा कम तो रेडियस। दूसरा कारण बता, पेयरिंग, पेयरिंग की वजह से रिपल्शन बढ़ जाता है, याद आ गया। और यहाँ पे तो फुल ऑन पेयरिंग हो जाता है ना। अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट, ये जो ऑर्डर अभी हमने लगाया है ये तो आर कोवलेंट और एटॉमिक रेडियस का है। ये साइन दोनों साइड से ओपन कौन से में होता था? मेटेलिक। वेरी गुड वेरी गुड। अब ये देखिए आईपी, स्टेप नंबर 1, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ा देना। पहले देखते रहो, बाद में नोट करेंगे। हर साइन पर एक एक नंबर डाल दो। तो स्टेप नंबर 1 तो हो गया, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। पहले तरीका देख लो। स्टेप नंबर 2, आपको करना क्या है, हर साइन पर एक नंबर डाल दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और साइन नंबर 2 को, 6 को और 7 को चेंज कर देना है। तो 2 वाले को, 6 वाले को और 7 वाले को, वेरी कॉमन डेटा, याद रहता है बच्चों को। और ऐसा ये नहीं है कि आप कुछ अलग पढ़ रहे हैं इसमें। लेफ्ट टू राइट डी ब्लॉक सब बच्चे याद करके आते हैं। साइन नंबर 2 6 7 को इंटरवल नंबर 2 6 7 को बदलना है। नोट कर लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, साइन नंबर 2 6 7 रिवर्स कर देना है, ठीक है ना। इसको रिवर्स कर देना है। लिखिए, पहले सारे एलिमेंट्स लिखो, बिना देखे लिखो। हाँ, स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक 3D सीरीज लिखो बेटा, बिना देखे। हाँ, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बिना देखे लिखो बेटा। स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक लगातार पहले एलिमेंट्स लिखिए, लगातार बढ़ाइए, जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा, लिख दो। और फिर उस साइन को क्रॉस कर देना, काट देना, ठीक है। पहले तो गलत ऑर्डर ही लगाओ, लगातार बढ़ता हुआ ही। फिर साइन नंबर 2 6 7 को मार्क करके उल्टा ऑर्डर, वहां पर 2 पे 6 पे और 7। हाँ, 2 6 7 को क्रॉस करके फिर चेंज करो बाद में अलग कलर से, ठीक है। फॉर एफ ब्लॉक लेफ्ट टू राइट लिखो। अच्छा, नोट कर रहे हैं क्या अभी? लिखो, एफ ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं, लगातार बढ़ेगा, आईपी लिख लेना, ठीक है। एफ ब्लॉक में, ठीक है ना। स्टेटमेंट लिखो, फॉर एफ ब्लॉक, फॉर एफ एंड 5F सीरीज, फॉर एफ ब्लॉक, जो आखिरी ब्लॉक बचा हुआ है हमारा, फॉर एफ ब्लॉक, फॉर एफ एंड 5F सीरीज, लेफ्ट टू राइट रेगुलर आईपी इंक्रीज, लेफ्ट टू राइट रेगुलर आईपी इंक्रीज, regular IP increase due to Z effective increase for 4F and 5F series, IP regular increase due to Z effective increase, खत्म। नो एक्सेप्शन लिख लेना इसमें, ठीक है। कहीं कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना। लेकिन मैं रेडियस तो पूछूंगा आपसे। वो रेडियस में 2 साइड ओपन ओपन आता था, 2 एलिमेंट ऐसे थे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले सोच ले, 5 सेकंड का टाइम ले। हाँ सभी बच्चे, ए ब्लॉक सीने पर नदिया प्रेम से माई, यूं गदगद तब दिल हुआ और तुम या लाजवाब, वो सारे एलिमेंट में पहले मैंने ट्रिक बताई थी। पहले नंबर का उसके जस्ट पीछे दोनों साइड ओपन, याद आ गया क्या? लेकिन उसमें यूं करके भी आगे लाते थे। तो हाँ, मैक्सिमम रेडियस जो है ईयू का होता है। और अगर +3 लगा दूंगा तो, या भाई तुम टेस्ट देकर के आए हो लगातार, अभी ये वाला जो है टेस्ट देकर के आए हो तुम, रेडियस तो पढ़ के गए होंगे ना। अगर बेटा +3 लगा दूंगा तो क्या लगातार घटेगा क्या? ठीक है भैया। तो ये लेफ्ट टू राइट के सभी ऑर्डर आईपी के खत्म हो चुके हैं। अब लिखेंगे टॉप टू बॉटम, टाइप 2 टॉप टू बॉटम आईपी ऑर्डर।
तो एक बार फाइनली ट्रिक और बोल दें, उसके बाद मैं टॉप टू बॉटम स्टार्ट करूंगा। सेकंड पीरियड थर्ड पीरियड के जो ऑर्डर लिखाए गए हैं अभी आपको, अगर IP1 का क्वेश्चन आता है तो एटम विल रिमेन सेम, IP2 का क्वेश्चन आता है तो एक, IP3 का आता है तो हाँ, फिर उसके बाद क्या पैटर्न क्या लगाओगे, लेफ्ट टू राइट, पहले जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, IP बढ़ा देना। मैक्सिमम पे कौन सा गैस कॉन्फ़िगरेशन, अरे बोलो ना यार, हाँ इनर्ट गैस जैसा दिखने वाला, मिनिमम पे S1 वाला, और किसको एक्सचेंज करोगे, S2P1 और P3P4, याद रहेगा ना, हाईलाइट करके लिखो एक पॉइंट, S2P1 P3P4 जो एक्सचेंज होता है ना, वो वैलिड अप टू ओनली फोर्थ पीरियड, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट IP का लिखो, हर जगह पे एक्सचेंज नहीं चलता, ठीक है, बच्चे सब जगह पे एक्सचेंज करते रहते हैं, P3P4 S2P1, गलत है वो, लिखिए नोट डाल करके लिख लेना पहले से, S2P1 and P3P4 exchange, S2P1 and P3P4 exchange, S2P1 and P3P4 exchange is valid up to, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आने लगते हैं IP में, है ना, ध्यान से सुनना सब, हाँ, is valid up to only fourth period, is valid up to only fourth period, in 5, 6, 7 period, in 5, 6, 7 period, no exchange takes place, no exchange takes place, and IP regular increase, and IP regular increase। अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है, हाँ इस पॉइंट को ध्यान रखना, हाईलाइट कर लो इसको, जितनी बार पढ़ना चाहो पढ़ लो अभी, हाँ, S2P1 P3P4 सब जगह पे वैलिड नहीं है, केवल फोर्थ पीरियड तक वैलिड है, उसके आगे मत कर देना एक्सचेंज, लगातार बढ़ा देना, सोच लो पहले इस पॉइंट के बारे में अच्छे से, ठीक है ना, पांचवा छठा और सातवें पीरियड में कोई एक्सचेंज नहीं होता, कोई एक्सेप्शन नहीं आता, लगातार बढ़ता है, खूब क्वेश्चन दिए हुए बुक्स में मिलते हैं, ठीक है, अच्छे लेवल की कोई भी बुक, स्टैंडर्ड लेवल की बुक करते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं पांचवें छठे सातवें पीरियड के, और बच्चे फंस जाते हैं उसमें, अगर आ जाए फिफ्थ सिक्स्थ सेवंथ पीरियड का आ जाए, लगातार बढ़ा देना, ठीक है, वैल्यूज गिवन होती है एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं अलग अलग ब्लॉक्स में, ध्यान नहीं रहता हमको, एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो होता है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम ऑर्डर, अब स्टार्ट करते हैं टॉप टू बॉटम ऑर्डर, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, पी ब्लॉक से स्टार्ट कर रहा हूं भैया, पी ब्लॉक टॉप टू बॉटम, ग्रुप नंबर 13। चलो भैया पहले रेडियस लिखते हैं, बढ़ेगा बराबर, बढ़ेगा बराबर, ये आ गया रेडियस का ऑर्डर, ओके, कौन सा कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी बोल, जल्दी बोल, ट्रांजिशन, लेंथेनॉइड, रियल ऑर्डर पूछ लूं क्या, एक्चुअल ऑर्डर पूछ लूं क्या, इन दोनों में बड़ा कौन, पक्का, कोई डेटा बता सकता है, 143 एंड 135, 143 एंड 130, ठीक है भैया, भाई क्या है, हाँ, अब देखो रेडियस, ये तो हो गया रेडियस का, रेडियस के बाद में अब अपन IP का ऑर्डर लगाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिए, ठीक है, रेडियस बढ़ता है तो IP घटता है, एक तो ये पॉइंट हो गया, है ना, ये लिख देता हूं मैं, रेडियस बढ़ता है तो IP घटता है, ये तो कोई नई बात अपन सीख नहीं रहे, लेकिन बेटा रेडियस जहां पे बराबर हो जाता है ना, आपको भी पता है कि रेडियस बराबर होने के कारण D और F होता है, और D और F का शील्डिंग पोर होता है, सिग्मा कम तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, इस वजह से आपको IP बढ़ा देना है भैया, ध्यान रखें इस पॉइंट को, कि रेडियस जहां पे बराबर हो जाएगा ना, उस जगह पे आप IP बढ़ाते हुए लगाओगे टॉप टू बॉटम में, तो ये रहे एलिमेंट्स, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ध्यान से देखते रहें, हाँ, रेडियस बढ़ेगा IP घटेगा, रेडियस बढ़ेगा IP घटेगा, रेडियस बराबर IP बढ़ेगा, रेडियस बराबर IP बढ़ेगा, क्योंकि D और F में जाते हैं इनमें इलेक्ट्रॉन, इसलिए पुअर शील्डिंग की वजह से IP बढ़ जाता है, ये कैसा ऑर्डर आ गया, घट रहा है बढ़ रहा है, घट रहा है बढ़ रहा है, रैंडम ऑर्डर आ गया, फिक्स कर देते हैं इसको, एनसीईआरटी डेटाबेस ऑर्डर, बिना ताल के बोलो, गाना गाए ऑल इंडियन, साथ साथ बोलेंगे,
समझ में आ गई बात आपको? तो ये भी खत्म हो गया, ठीक है ना। घटेगा बढ़ेगा नहीं करना अब आपको। हाँ, अगर बेटा अगर ये फिक्स पोजीशन पे पूछे ना, जैसे यहाँ का पूछे, तब तो आप बता ही देना। ये इसलिए पढ़ाया गया है आपको कि रेडियस बराबर तो आपको आईपी बढ़ा देना है टॉप टू बॉटम में। लेकिन अगर पूरे ग्रुप का अगर पूछ लें तो गाना बोल देंगे हाँ। ये आईपी में है, ये नहीं कि ईए पढ़ने के बाद ईए में भी ये लगा दो आप। ऐसा करते हैं बच्चे। क्या होता है, एक ट्रिक सीख लिया वो ये भूल जाते हैं कि आईपी में बताया था सर ने या ईए में बताया था। तो इसलिए बिना ताल के गाना गाया ऑल इंडियन, इसको नोट कर लेंगे। ये हो गया बोरोन फैमिली। लिखिए फटाफट से बनाइए। ये पता है ये ट्रिक भी क्यों बुलवाई जा रही है आपसे बिना ताल की, क्योंकि आप देखो जरा कि थैलियम कहाँ बैठा हुआ था और ऑर्डर में सेकंड नंबर पे आ चुका है। अगर आप एक भी एलिमेंट भूल गए, ठीक है, तो वो ऑर्डर पूरा डिस्टर्ब हो जाना है। थैलियम जो लास्ट एलिमेंट था वो एक्चुअल ऑर्डर में आईपी में सेकंड नंबर पर आ चुका है, ठीक है। तो इसको जरूर लिखें। बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियंस। घटते हुए ऑर्डर है ये आईपी का। फर्स्ट रेडियस लगाएं ताकि आप रेडियस से कंपेयर कर करके आपको आईपी लगाएंगे। पॉइंट को हाईलाइट करो, इसको हाईलाइट करो, हाईलाइट करिए इसको। 14 ग्रुप, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड। रेडियस ले भैया, चलो। हाँ, आईपी। अरे ये आईपी बता ना, ये देखना, ये रेडियस बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ेगा, इधर देख लो यार, कोई पॉइंट है ना, देखने लग जाएगा बोर्ड पे। रेडियस बढ़ता जा रहा है तो आईपी क्या करूंगा, कम कर दूं क्या? और इस जगह पे देखो ना अंदर क्या बढ़ा देना है आपको। समझ में आ गई बात? तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, ठीक है। अब इसी में मैं एनसीईआरटी का ऑर्डर भी मिक्स करके लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है। बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा घटेगा बराबर बढ़ेगा। तो इसको ऐसे लिखने के बजाय, ठीक है ना, आप नया ऑर्डर लिखना चाहें तो पीबी को ऊपर कर देना और टिन को यहाँ पे। एनसीईआरटी वैल्यू बेस्ड ऑर्डर, कार्बन जर्मेनियम पीबी और टिन, ये घटता हुआ ऑर्डर। आखिरी वाले दोनों को इंटरचेंज करके केवल वही एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलग ऑर्डर आ रहा है, बाकी तो एक रेगुलर ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस पीबी और टिन में इंटरचेंज कर देना है आपको। और ये बन गया आपका आईपी फाइनल ऑर्डर। ज्यादा इंपॉर्टेंट बोरॉन फैमिली, जो बिल्कुल रैंडम ऑर्डर है, लेकिन वो ट्रिक्स हम ध्यान रखेंगे। घटते हुए क्रम में बिना ताल के गाना गाए ऑल इंडियन, या आईपी का ऑर्डर। जरा थोड़ा सा लिखते लिखते सोच करके बताना, ग्रुप नंबर 15 16 17 18 में रेडियस का क्या ऑर्डर था? कहीं भी कुछ बराबर हुआ था क्या? रेडियस बढ़ेगा तो आईपी क्या होएगा, कम लिख लेना। फॉर ग्रुप नंबर 15 16 17 18 आईपी रेगुलर डिक्रीज ड्यू टू रेडियस इंक्रीज। तो 15 16 17 18 में कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। लगातार रेडियस बढ़ाते जाओ, आईपी घटाते जाएंगे।
अभी दिल्ली में जो बच्चे हैं वो हो सकता है कोटा घूमने आए, ठीक है ना। एमबीबीएस में जो पिछले 4-5 साल में जो सिलेक्शन हुए तो उनको क्या वो बना रखा था ग्रुप वगैरह, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा कभी कोटा हो तो बताना। तो हो सकता है वो घूमने फिरने ऐसे आ जाए, तो मैं क्या करूँगा उनको यहाँ ले आऊँगा और आप लोगों से बातचीत कराऊंगा कि कैसे उन्होंने लास्ट टाइम पे कैसे क्या तैयारी करी और कैसे क्या हैंडल करा उन्होंने पेपर को। और यही ऐसे ही नहीं है कोई अलग से सूरमा नहीं था कोई भी, सब सामने ही देखा है उनको ऐसे ऐसे होते हुए, धीरे धीरे ग्राफ बढ़ते हुए 550 से कैसे 650, मुझे बच्चा ही अपने आप बता देता है स्टूडेंट कैसे मेहनत करा। ठीक है ना, कोशिश करूंगा। देखो आ जाते हैं तो होली पे आने का कह रहे थे, अब क्या पता। कई बार ऐसे वो क्या होता है कि आजकल पार्टी वार्टी का थोड़ा ज्यादा चलता है तो उधर ही रुक जाते हैं कि नहीं सर अभी नहीं आ रहा, लेकिन कभी आ जाते हैं तो मैं जो है, तो क्या है थोड़ा कॉलेज में जाकर के वो उड़ती हवा सा था वो, वैसे हो जाते हैं वो कॉलेज में जाके। हाँ हाँ, ठीक है। ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 में आईपी लगातार घटेगा, ठीक है ना। आईपी लगातार घटेगा, कोई एक्सेप्शन नहीं। टॉप टू बॉटम फॉर डी ब्लॉक लिखेंगे अब हम, हेडिंग लिख दीजिए टॉप टू बॉटम फॉर डी ब्लॉक। टॉप टू बॉटम फॉर डी ब्लॉक। देखो जैसे मैं शुरुआत कर रहा हूँ ना, बिल्कुल उसी तरह से ध्यान रखना है, ऐसे नहीं डायरेक्ट आईपी पे चल जाए। मैंने हर बार पहले रेडियस लिखा है, उसके बाद आईपी लिखा है। जल्दबाजी मत करना। पूरी फैमिली का क्वेश्चन अगर आ जाए तो तसल्ली से पहले रेडियस को लिखना, फिर उसके बाद आईपी को। एक मिस्टेक जो है, छोटी सी मिस्टेक भी एक क्वेश्चन को गलत करवा दे, ऐसा काम नहीं करना अपन को। देखिए स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम, चलो ये डी ब्लॉक की शुरुआत, ग्रुप नंबर तीसरा। और आप बता दीजिए इसमें पहले रेडियस। हाँ ये तो बहुत फेमस है, इसका तो रेडियस याद करवाया था तुम लोगों को। हाँ, अरे बताओ बताओ इधर देख। हाँ है, बढ़ेगा बराबर है ना। अबे क्या होता है, बढ़ेगा ना। हाँ बढ़ेगा। एफ में थोड़ी ना जाता है बेटा, अभी यहाँ पे एफ में तो इसके नीचे जाता है, पैटर्न सेम चलता है इसका तो। हाँ तो इसका याद है ग्रुप नंबर 3 और 12 का एक ही पैटर्न था। एच जी लिक्विड मेटल लगातार बढ़ेगा, रेडियस रेडियस बढ़ता है तो आईपी भी बता दो चलो। स्कैंडियम, येट्रियम, लैंथेनम का ये घटता हुआ ऑर्डर आ गया आईपी, ये तो ग्रुप नंबर तीसरा खत्म है ना। ये आईपी और रेडियस दोनों लगा दिए, ठीक है। अब ये पॉइंट अपने काम नहीं आएगा, अब याद रखना पड़ेगा थोड़ा आपको। जो आपने ग्रुप नंबर 3 में, देखो आता भी है ना तो भी देखना भैया। हाँ ग्रुप नंबर 3 में जो आपने आईपी का ऑर्डर लगाया, इसके रेडियस के बिहाफ पे उल्टा कर दिया, तो ये तो थर्ड ग्रुप हो गया। और थर्ड ग्रुप के बाद में जो आपने इसमें आईपी का ऑर्डर लगाया उसको ठीक उल्टा कर दो। 3D, 4D, 5D लगातार बढ़ता हुआ ऑर्डर फिर से, यानी कि इसके रेडियस जैसा, लेकिन ये है आईपी का 4 में, 5 में, 6 में, 10 में। डी ब्लॉक में क्या होता है, नंबर्स का खेल होता है, थोड़ा याद रखना पड़ता है। 3D सीरीज में अभी जो हमने है रजिस्टर में नहीं देखना, लेफ्ट टू राइट का अभी हमने 9 इंटरवल लिखे थे 1 से लेकर के 9 तक। कौन कौन के साइन को बदला था, 2 6 7 को बदल लिया था ना। वैसे आपको यहाँ पे ग्रुप से ध्यान रखना है। जो यहाँ पे आईपी का ऑर्डर लगाया उसका उल्टा ये भी आईपी का ही है। ये कौन कौन से ग्रुप में, 4, 5, 6, 10। और रिमेनिंग जो बच गए, जो रिमेनिंग रह जाएंगे, उसमें पीछे वाले दोनों को इंटरचेंज कर देना, इन दोनों को। तो 5D, 3D, 4D, ठीक है। तो रेडियस उसका उल्टा आईपी, ये भी इसी ग्रुप का। फिर इसका उल्टा वो भी आईपी है, कौन कौन से ग्रुप का, फिर पीछे वाले दोनों का उल्टा कर देना, ठीक है। ये कौन कौन से ग्रुप में, रिमेनिंग ग्रुप में। चलो बताओ ग्रुप नंबर कहां से लेकर कहां तक होता है डी ब्लॉक, है बोले ना, 3 से लेकर के, क्योंकि ग्रुप नंबर 13 से तो बेटा पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। अच्छा ग्रुप भी कई बार एलिमेंट्स याद नहीं आते, तो कौन कौन से ग्रुप के कौन कौन से एलिमेंट्स। हाँ तो टॉप टॉप एलिमेंट याद है क्या सभी को, स्कैंडियम से लेकर के बोल, स्कैंड, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉप। एक एक एलिमेंट याद आ जाएगा, पूरा ग्रुप याद आ जाएगा, क्योंकि ग्रुप नंबर के हिसाब से ऊपर वाला एलिमेंट याद है ही सही। आप लिखो इसको, ये भी आईपी का ऑर्डर, ये बन गया डी ब्लॉक। डी ब्लॉक का टॉप टू बॉटम नंबर्स ध्यान रखने, 4 5 6 10 रिमेनिंग।
लिखो, बिना देखे लिखो, स्कैंडियम, पहले रेडियस लगा इसमें, बिना देखे लिखने की कोशिश करो, जहां पे कंफ्यूजन हो बोर्ड पे देखेंगे। हाँ, रेडियस का ऑर्डर लगाओ। हटा दूं उसको? देख के लिखेगा मतलब, है ना? लिख लो लिख लो, अभी फर्स्ट है, बाद में पूछूंगा तब याद आना चाहिए। जीती के इंडिया मैच जीती के, देखना तो स्कोर। जीत गई, चलो बढ़िया। बढ़िया हुआ। छब्बीस से ना आईपीएल है। टाइमिंग थोड़ी चेंज करवा दूंगा मैं ना, क्लास की। लेट वाली क्लास, जल्दी वाली क्लास लेकिन मैच का एक एक बॉल देखना होता है जरूरी है, नेशनल गेम है ना अच्छा हॉकी है, सॉरी सॉरी। नहीं नहीं, ऐसा मजाक कर रहे हैं, ठीक है, यही टीवी लगवाएंगे, है ना ठीक। लिखो अखंडा, लिखो लिखो, चलो अभी मुन्ना भैया आ जाएंगे, बेटा लिखो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। टॉप टू बॉटम का ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, ठीक है। देन सब इंपॉर्टेंट ऑर्डर्स हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें अलग अलग तरह के फैक्टर्स भी काम आएंगे, कुछ और ऐसे इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना पड़ सकता है। जैसे अभी मैंने आपको बोला कि S2P1 और P3P4 जो एक्सचेंज होता है, अरे S2P1 P3P4 एक्सचेंज जो होता है वो वैलिड कौन से पीरियड तक होता है? फोर्थ पीरियड तक वैलिड है, ठीक है ना। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप लॉजिक भी लगा सकते हैं, कुछ डेटाबेस भी हैं। ग्रुप नंबर 12 और 13 दोनों को आसपास लिख रहा हूं मैं, ठीक है। ये Zn, Cd और Hg और इसके पैरेलल वाले एलिमेंट, बोरोन एल्यूमिनियम के जस्ट नीचे गैलियम, इंडियम, थैलियम। इधर वालों को ज्यादा बताना है आईपी, बिकॉज S2D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है और इसका S2P1 कॉन्फ़िगरेशन होता है। फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन की वजह से लॉजिक भी लग गया, फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, मोर स्टेबल है, इसलिए उधर वालों का आईपी जो है आपको ज्यादा बताना है। ग्रुप नंबर 12-13 ध्यान रखना, दोनों का कॉम्बिनेशन। जिंक, कैडमियम, मरकरी, इंपॉर्टेंट डेटा नोट करिए इसको। ZnCdHg इसके जस्ट बाद वाले ग्रुप से आईबी में आगे रहेगा। क्रोमियम और मैंगनीज का क्वेश्चन मॉड्यूल का भी है, रेस में भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, क्रोमियम एंड मैंगनीज का। IP1 का ऑर्डर आप सब बच्चों को बताना। और अभी इंटरवल नंबर 267 तो वैसे भी आपने बदला था 267, लेकिन 267 इसमें नहीं आया था, ये दूसरा इंटरवल है। ये है 4s1 3d5 कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 4s2 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। जिसमें से इलेक्ट्रॉन हटाना है ना, उस पर नजर रखना, बस अपने आप सही आएगा आंसर। हाँ, जिस शेल में से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जा रहे हो केवल उसका कॉन्फ़िगरेशन नोटिस करोगे, ठीक है। हाँ देखिए, सामने देखिए, क्रोमियम मैंगनीज, हाँ बड़ा शेल है चौथा, फोर्थ, ये 4s1 है, ये 4s2 है। 4s1 और 4s2 में स्टेबल बता। 4s2 IP1 हो चुका है, देखना IP2, हाँ IP2 में कितना इलेक्ट्रॉन गायब कर दूं रे? अरे बोल ही नहीं रहा है, एक कम कर देते। क्रोमियम प्लस मैंगनीज प्लस, एक एक इलेक्ट्रॉन कम, ये गया 3d5 हो गया, इसमें से एक गया 4s1 हो गया। S1 और D5 में D5 मोर स्टेबल, छोटा शेल भी है, 3d है, ये 4s1 है। IP3 का क्वेश्चन, वन मोर, देखिए क्रोमियम एक और इलेक्ट्रॉन कम कर दो, टोटल मिला के दो दो इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ये 3d4 बन गया।
इसका ये हटाओगे तो अंदर 3d5 बच जाएगा। हाँ, d4 d5 d5। आप देख सकते हो IP1 में ये ज्यादा, IP2 में वो ज्यादा, IP3 में वापिस से ये ज्यादा। ठीक है, तो आप इसको तीनों को एक साथ देखोगे ना तो ऐसा लगता है कि यार इतना ज्यादा चेंजेस करना है क्या, लेकिन आप कॉन्फ़िगरेशन पे नजर डालोगे ना तो अपने आप सही होता जाएगा क्वेश्चन। जहां से इलेक्ट्रॉन को भगाना है बस उस पर नजर रखो, और इलेक्ट्रॉन भागता है तो बड़े शेल में से भागता है, बाहर वाले में से। इसको मत देखो, 3d5 तो कॉमन हो गया। दिस इज 4s1, दिस इज 4s2, 4s2 स्टेबल। अब एक इलेक्ट्रॉन कम कम कर देते हैं, IP2 है ना बेटा, एक कम कर देते हैं, ये गया तो ये 3d5, ये 4s1, छोटा शेल जीतेगा। 3d4 3d5 दोनों 3 3 है, एक d4 है एक d5 है, d5 ज्यादा स्टेबल। ये बन गया क्वेश्चन। लिखिए इसको। हाँ, नियॉन नियॉन प्लस 2p6 2p5। बताओ भैया IP ज्यादा किसका है? सेम एटम में कॉन्फ़िगरेशन देखते ही नहीं है, ठीक है ना। हमेशा कंसीडर चार्ज फॉर सेम एटम एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक आपको लिखा रखा है। आपको पता है, मैं सही बता रहा हूँ, आप क्या यूं रहते हैं बस, हाँ ठीक है कुछ नहीं है उड़ा देंगे। अब तो क्या है, पिछली बार 550 तक तो आया था, इस बार तो आना ही है 650। ठीक है ना। ये ऐसे मतलब ये क्या है, दिखाने के लिए दिया गया है, आपको कंफ्यूज करने के लिए तो कॉन्फ़िगरेशन लिखा था 2p6 2p5। और बहुत बच्चे 2p6 को ज्यादा बता के आएंगे। अरे भैया ये देखना ही नहीं होता। इफ द एटम्स आर सेम एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक कंसीडर ओनली चार्ज। प्लस बढ़ता है, सब कुछ बढ़ता है, लिखिए हाईलाइट करके। ठीक है, और अगर इसमें भी कंफ्यूजन आ जाए ना तो ऐसे देख लिया करो। देखो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 10 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन। अब सोचो 10 10 को खींच रहा था, 10 9 को खींच रहा है, तो 9 को में अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा। ऐसे सोचो, एटम जब सेम रहते हैं चार्ज को देख करके। हाँ देखिए भैया, एक और क्लोरीन 37 क्लोरीन 35 आइसोटोप बताओ। सेम, ये सही है भैया। चलो देखो इसको भी। पहली लाइन ये लिखाई थी लेक्चर में, शुरुआत करते फॉर एनी टाइप ऑफ एटम। तो नियोन और नियोन प्लस में आपको गलत आंसर बोलना ही नहीं चाहिए था भैया, है। ध्यान रखा करो, आप सिंपल क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से मत ले लेना कि यार ठीक है बन जाएगा, और यही तो बच्चे गलती करते हैं। और आए हुए क्वेश्चन अगर गलत हो गए ना, जो आपको आता है अगर वो नेगेटिव हो गया ना, मैं सही बता रहा हूँ वो इतना अफसोस देता है कि यार फिर मन नहीं करता कि यार दोबारा से उठा करके भी देखूं चैप्टर। सही कह रहा हूं मैं, ठीक है। उसमें फिर आप ही कहोगे पढ़ के तो पूरा गए थे, फिर नहीं बन रहा। दिमाग को ठिकाने रख करके शांति से पेपर को करना है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट, वन मोर पॉइंट। चलिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर लिखा रहा हूँ। वो चार चार एलिमेंट का सेट, ये देखिए आप, इसको देखिए। बोरॉन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। आप अरेंज करेंगे, दिया जाएगा कॉमा लगा लगा के IP का ऑर्डर। देखिए कार्बन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। अब पहले तो आप इसमें ना रेडियस का ऑर्डर बताना 3 3 2 2 करके, फिर मैं आपको IP का बता दूंगा। इसमें हर बार चाहे मिक्स, आपको क्या है कि ऑर्डर अगर सेम भी आ रहा हो ना तब भी जिसके लिए जो कोडिंग पैटर्न बताया गया वैसे रखना है। रेडियस में 3 3 2 2 बोल दिया तो वही रखेंगे। IP का अलग बताऊंगा, EA का अलग बताऊंगा, तो मिक्सअप नहीं करना है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऐसे चार एलिमेंट का अगर सेट आ जाए, ठीक है, तो फोकस ऑन द अपर टू एलिमेंट्स।
ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फोकस ऑन अपर टू एलिमेंट्स, ऊपर वाले दोनों एलिमेंट पे ध्यान दें, क्योंकि आईपी में सेकंड पीरियड वाला जीतेगा। सेकंड पीरियड वाले ही, ये सेकंड पीरियड है, ये पूरी रो, ये थर्ड पीरियड है नीचे वाले। तो ऊपर से शुरुआत करनी है हाईएस्ट की तरफ से, घटाते हुए ऑर्डर लगाएंगे। देखिए सामने देखिए, अपर टू एलिमेंट पे फोकस करिए और बताइए बोरॉन जीतेगा या कार्बन? साले बताना, कार्बन का आईपी ज्यादा होता है ना। बस गोला करा और एस बना देना है, समझ में आ गई बात आपको? जिधर गोला करेंगे उधर से एस बना देना है ना। ध्यान रखना, अभी चारों अलग अलग बन सकता है इसमें कुछ, ठीक है? अभी जल्दबाजी नहीं करनी। ये ऊपर वाले दोनों में से जो जीतेगा गोला करना और एस बना देना। चलो पैटर्न बताओ। हाँ, कार्बन का सबसे ज्यादा, बोरोन, सिलिकॉन, बोरोन के बाद आ गया सिलिकॉन, फिर आ जाएगा एल्यूमिनियम। हाँ हाँ बेटा ये बता, कार्बन नाइट्रोजन में बता। सबसे पहले सेकंड पीरियड का ही लिखाया था मैंने, लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर। मैं बस उन दो दो एलिमेंट का पूछ रहा हूँ आपसे, ज्यादा कुछ टिपिकल नहीं। बोरोन कार्बन में ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन गोला करा। हाँ ऑर्डर लगाओ, नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन। ओके बेटा ये बता, नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ज्यादा है? नाइट्रोजन है, अरे ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन है। याद आया, P3 P4 एक्सचेंज करते हैं। हाँ तो नाइट्रोजन इस बार इधर से एस बना देंगे, यानी कि दोनों में से जो ज्यादा रहेगा ना एस वहीं से बना देना। समझ में आ गई बात आपको? इसलिए शुरुआत में गोला करने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आपको कहाँ से एस बनाना है वो शुरू में पता लग जाए। ठीक है ऑर्डर बताओ। हाँ नाइट्रोजन, बोल बोल, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर। हाँ ऑक्सीजन फ्लोरीन में ज्यादा कौन है? फ्लोरीन, ये एस बना दिया। ऑर्डर लगाओ, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, सल्फर। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, सिमिलर पैटर्न करने के लिए 2 2 3 3 अपने हिसाब से कोडिंग कर देते हैं। वो नहीं करना है आपको, जैसा सिखाया गया है वैसा करना है। मिक्सअप नहीं करोगे इसमें आप, जैसा रजिस्टर में है वैसे का वैसे ही रखना है आपको। समझ में आ गई बात आपको? फोकस ऑन द अपर टू एलिमेंट, दोनों में से जो भी ज्यादा है उधर से एस बना देना है। ये उल्टा एस क्यों बनाया है मैंने? क्योंकि ज्यादा कौन है? नाइट्रोजन। तो बस ऊपर वाले दो पे फोकस कर, हो सकता है एस इधर बने या हो सकता है एस इधर बने। समझ में आ गई बात? डायरेक्शन कोई सा भी हो सकता है, शुरुआत आपको देखनी है। फोकस ऑन द अपर टू एलिमेंट, नोट करिए इसको, एस पैटर्न बना करके जल्दी जल्दी ऑर्डर लिखिए। बेटा बना लोगे ना ये एस पैटर्न तो? ले भैया क्वेश्चन, के प्लस सी यू प्लस का आईपी का ऑर्डर लगाना है। मैं हेल्प कर देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको घर पे करने के लिए एक और दे दूंगा मैं, ठीक है ना? वो आप खुद से बनाना। देखिए इधर, हाँ इसमें क्या है, दो एलिमेंट और उनके पॉजिटिव चार्ज भी दिए हुए हैं, दो न्यूट्रल और उन्हीं के दो पॉजिटिव हैं। ओके टेल मी, दो दो को पहले सॉर्ट आउट करते हैं, दो दो को, है ना, क्वेश्चन को आसान बनाते हैं। न्यूट्रल वाले में कैटायन में ज्यादा किसका होता है? कैटायन का। तो के और सी यू को तो पीछे रखते हैं और के प्लस और सी यू प्लस को आगे कर देते हैं, ठीक है? ओके, के सी यू, ये रहा के, ये रहा इधर, इधर है के, वो सी यू उधर वो जा रहा। समझ में आ गई बात आपको? के तो एस ब्लॉक में है ना, एस ब्लॉक के बाद 10 कदम चलोगे तब जाके यहाँ कॉपर मिलेगा आपको। अब 10 कदम चलेंगे तो कितना ज्यादा जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। तो के और सी यू में ज्यादा किसका? सी यू का। जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। अब ऐसा करते हैं, के प्लस को हटा के इधर सी यू प्लस कर देता हूँ। हाँ नियोन नियोन प्लस याद आया क्या अभी? अबे नियोन नियोन प्लस याद आया क्या? अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, तो एक कॉपर कॉपर प्लस लिख दिया। इफ द एटम्स आर सेम, चार्ज को देख करके आंसर करेंगे। हाँ तो यहाँ पे क्या लॉजिक लगाया? प्लस बढ़ेगा, आईपी बढ़ेगा। ओके, सी यू प्लस और के प्लस को सॉर्ट आउट करते हैं। कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा क्योंकि दोनों का ब्लॉक अलग अलग है और आयंस हैं। कॉपर प्लस, दिस इज 3d10 कॉन्फ़िगरेशन। के प्लस,
3p6 कॉन्फ़िगरेशन 3p6d10, एक p है एक d है। पेनिट्रेशन बताना, न्यूक्लियस के करीब कौन है, p है या d है? क्योंकि देख दोनों पूरे भरे हुए हैं, तो ये नहीं कहोगे तुम कि इनर्ट गैस हो गया सर, इनर्ट गैस की वजह से इसको ज्यादा नहीं। इनर्ट गैस तो 3p6 होता है, 3s2 3p6 होता है, लेकिन थर्ड शेल में 3d10 है भैया, तो ये तो ज्यादा भरा हुआ है। थर्ड शेल में s और p की मौजूदगी तो होती है, d की भी तो होती है, फिर तो 3d10 है, ये तो ज्यादा भरा हुआ है। तो ऐसे नहीं करना है आपको, इनर्ट गैस नहीं बोलोगे आप। तो ये बताओ दोनों की शक्ल दिख रही है, फुलफिल है, दोनों पूरा पूरा भरा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है, हर बार अलग अलग लॉजिक लग रहा है। देखो आप एक ही क्वेश्चन के अंदर 3p6 और 3d10, कोई और लॉजिक मिलेगा ही नहीं। तो एक चौथा फैक्टर आपको याद आएगा, पेनिट्रेशन इफेक्ट। न्यूक्लियस के जो ज्यादा करीब होगा वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने में खर्चा ज्यादा आएगा, तो इन दोनों में p ज्यादा पास होता है। और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं पेनिट्रेशन इफेक्ट। ये हो गया आज का आखिरी क्वेश्चन, एस पैटर्न और ये, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन करने में, इसको नोट कर लीजिए आप। और एक बार में सारे ऑर्डर्स हम बोलेंगे, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के, उसके बाद आप फ्री, ठीक है। लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के सभी ऑर्डर, पहले इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट करेंगे आईपी के ऑर्डर को हाईलाइट करके। ये क्वेश्चन घर से करके लाना है, बाकी बैच में नहीं दिया है। जिंक, जिंक प्लस, कॉपर, कॉपर प्लस, ठीक है। बाकी बैच में नहीं दिया है, दूंगा भी नहीं वो, ठीक है ना। ये क्वेश्चन यही इसी बैच में, ठीक है। ऑनलाइन वाले उनको मिल जाएगा ये, ठीक है। जवाब नहीं देंगे क्लास में तो क्वेश्चन में कटौती होगी, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान रखें, जहां जवाब मिलेगा वहां पे क्वेश्चन ज्यादा मिलेंगे। जिंक, जिंक प्लस, कॉपर, कॉपर प्लस, ये ऑर्डर जो है ये बना के लाना है आपको, ठीक है ना। बहुत बढ़िया। नहीं, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम के ऑर्डर देखो। अभी क्वेश्चन बाकी है आईपी के, नेक्स्ट टर्न पे भी करेंगे, ठीक है ना। आईपी जैसे ही खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट टर्न पे एफिनिटी स्टार्ट हो जाएगा। 67 से लेकर के 98 क्वेश्चन नंबर ये बना लेना है आपको, ठीक है। उसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो अभी नेक्स्ट टर्न पे बन जाएंगे, फिर वो जो बचा हुआ है। लेफ्ट टू राइट टॉप टू बॉटम के सभी ऑर्डर्स देख लें, ठीक है।